Hi everyone, hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं बिहार सिविल एकेडमी रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोविशाला प्लेटफॉर्म पे। ये इकॉनमी की क्लास है और हमने एक छोटा सा सिंपल बट बहुत से सवाल पूछे जाने वाले टॉपिक 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि ये टॉपिक जो है 5 इयर्स प्लान, ये भारत में अब पंचवर्षीय योजना 31 दिसंबर 2017 के बाद 31 मार्च 2017 के बाद नहीं है। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए 12वीं थी, जो 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुई और 31 मार्च 2017 को आखिरी था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी, जो 31 मार्च 1956 को लास्ट हुआ था। तो इतने वर्षों में हम देखें तो कितनी बार 12 बार पंचवर्षीय योजना भारत में बनी। याद रखिएगा, हम इन्हीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर सारी बात करने जा रहे हैं। गौर से सुनते जाइए, जस्ट 5 मिनट्स आप मुझे सुनिए, उसके बाद हम बुक, ठीक है, का आप संदर्भ छोड़ दीजिए, कोई किताब कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आप राइटिंग सेक्शन में आइएगा। लिसन फर्स्टली। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना, अवधारणा, यह नियोजित अर्थव्यवस्था का एक विशेष लक्षण है। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज कंसेप्ट ऑफ ए स्पेशल फीचर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। पूंजीवाद दुनिया में एक अर्थव्यवस्था के रूप में चला आ रहा था, इसका विकल्प दिया कार्ल मार्क्स ने कि पूंजीवाद से भी अलग कोई व्यवस्था हो सकती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, संचालित करने में, ऑपरेट करने में। तो उसे कहा गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद, ठीक है, जो कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है, यानी साम्यवादी शासन प्रणाली में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। दोनों कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी, ठीक है, जो है यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी दुनिया में सबसे पहले किसी ने इंप्लीमेंट किया तो वो व्लादिमीर इलिच लेनिन था, जो लेकर आया। रशिया में यूएसएसआर नाम भी पड़ गया। ये लेनिन ने वहां पर कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को अप्लाई किया और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को अप्लाई किया रसिया में, यानी यूएसएसआर में। और इसी यूएसएसआर ने सबसे पहले दुनिया में पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट लाया और 1927, 1928 से 1932, 1933 पहली पंचवर्षीय योजना रूस यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में लागू हुआ। तो दुनिया की पहली पंचवर्षीय योजना रूस में, सो कॉल्ड यूएसएसआर में लागू हुई। पहला पॉइंट, ये स्पेशल फीचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का। एक पॉइंट क्लियर। ये है क्या 5 ईयर प्लान? तो जहां पर हमें संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती हैं, तो हमारे जीवन में किस चीज की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? देश के विकास, जनता के आर्थिक कल्याण के लिए कौन से आधारिक चीजें पहले तैयार हो जानी चाहिए, विकसित हो जानी चाहिए, उपलब्ध हो जानी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम अगले 5 वर्षों के लिए फोकस्ड करते हैं, प्रायोरिटी तय करते हैं, प्राथमिकता तय करते हैं कि किन चीज़ों का हमें पहले तैयार कर लेना है। इसी को कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो अगले 5 वर्षों की योजनाओं को तैयार करना पंचवर्षीय योजना कहलाता है, जिसे सबसे पहले दुनिया में यूएसएसआर ने लागू किया, 1927-28 के फाइनेंशियल ईयर में लागू किया।
हम भी प्रभावित हुए और समय के साथ भारत में आजादी के बाद जो विधिवत रूप से हम देखें तो 1951 में हमने भी पंचवर्षीय योजना देश में लागू की, और हमने ही नहीं, चाइना हमारे बाद अपने देश चाइना में 1953 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, दुनिया के 40 प्लस देशों में आज भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। अपने अपने देश के विकास के लिए इन्हीं 5 वर्षीय योजनाओं के तरीके से देश का विकास कर रहे हैं। हम सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं थे और ना आज हैं, हम मिक्स्ड इकॉनमी के कंट्री थे, लेकिन 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, एलपीजी पॉलिसी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हम क्या आगे बढ़े। 1 जुलाई 1991 से हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगी। इंडियाज मिक्स्ड इकॉनमी growth going towards capitalist economy since 1991 1st July, as we adopted new economic policy of 1991 under it LPG। ठीक है, that is importance। तो भारत आज ना तो टोटली मिक्स्ड इकॉनमी है, ना टोटली कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, दोनों के बीच की कड़ी है, पर कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है अपने देश में, ध्यान देना है। तो पंचवर्षीय योजना का ये कॉन्सेप्ट है। अब है भारत में पंचवर्षीय योजना का तौर तरीका अब ढूंढना है हमें कि भारत में पंचवर्षीय योजना का संदर्भ क्या होगा। तो भारत में इस पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए एक हमने संस्थान स्थापित किए। याद करें, 15 मार्च 1950 को भारत में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश्ड हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1914 के 31 दिसंबर को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी, संस्था को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया योग आ गया जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से क्रियाशील है, जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। योजना आयोग जो थी वह सेंट्रल कैबिनेट के एक रिजोल्यूशन को पास करके, संकल्प प्रस्ताव को सेंट्रल कैबिनेट ने पास किया और इसकी स्थापना की। और सेंट्रल कैबिनेट का चीफ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका मतलब योजना आयोग वाज 100% अकाउंटेबल टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ। जी जनाब। और आजादी से लेके अब तक प्रधानमंत्री जो भारत के होते हैं, योजना मंत्रालय उन्हीं के पास होता है, प्लानिंग मिनिस्ट्री उन्हीं के पास होता है आज तक। यह अलग बात है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री का राज्य मंत्री वो किसी को बना दे, स्टेट मिनिस्टर, पर कैबिनेट रैंक उन्हीं के पास होता है। ध्यान में रखना, उन्हीं के पास होता है। पॉइंट क्लियर? तो वही चीफ है। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। पॉइंट क्लियर? अब रही बात, योजना आयोग का काम क्या था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो बॉडी है नहीं, मतलब नहीं था, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे, गैर संवैधानिक संस्था। अस्थाई बोलेंगे, 5 वर्ष का टर्म। पदेन अध्यक्ष पीएम होता है और इसके एक उपाध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। पॉइंट क्लियर? ये काम क्या करती है? तो भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग टू प्रिपेयर द 5-year प्लान करती थी कि अब ये 5-year प्लान जब बन जाती थी तो ध्यान देंगे, इसका पूरा प्रारूप, प्रिपरेशन जो होता है, ब्लूप्रिंट,
ये तैयार होकर के आती थी कहां? कैबिनेट के पास, और कैबिनेट उसे डिसाइड करेगी, इसे पास करे तो पास करेगी। अब वो पासिंग चली जाएगी कहां पर? यानी ड्राफ्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन अबाउट 5 ईयर्स प्लान कहां जाएगी? राष्ट्रीय विकास परिषद में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 1952 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। आप लोग गौर से सुनते जाइएगा 5-7 मिनट। 1952 में एस्टैब्लिश्ड और आज भी वर्किंग में है। ये पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से पास हुआ, बट इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जी, अब आइए, तो ध्यान में रखना है, उसके बाद जब उसे पास कर दिया तो अब ये इंप्लीमेंट हो जाता था। 1 अप्रैल से इंप्लीमेंटेशन में चला जाता 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान को बनाया योजना आयोग ने, कैबिनेट से अप्रूवल लिया, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद में रखी गई, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। जी जनाब, सुपर कैबिनेट क्यों कहा जाता है? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो उस टाइम में, एक समय में 32 राज्य थे। कहेंगे कैसे 32 राज्य थे? तो जहां जहां मुख्यमंत्री की व्यवस्था है ऐसे, और जहां यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री होते हैं वो, और एक प्राइम मिनिस्टर, कुल 31 + 1 प्राइम मिनिस्टर, 32, यानी 31 चीफ मिनिस्टर और 32वां प्राइम मिनिस्टर। ये सब अपने अपने कैबिनेट के बॉस होते हैं। तो सुपर कैबिनेट ये था। जी जनाब, वही फाइनल पास करती थी 5 ईयर प्लान को। तब ये इंप्लीमेंट होता था 1 अप्रैल से 5 साल के लिए, और 31 मार्च पर लास्ट। तो ये भी आप समझ गए, योजना आयोग अब है नहीं, उसका स्थान लिया नीति आयोग ने। और नीति आयोग जो है 3 साल वाली योजना, 7 साल वाली योजना और 10 और 5, 15 साल वाली योजना बनाती है। अब 5 साल वाली कोई योजना नहीं बनती। और मोदी सरकार ने कहा था कि यह आखिरी पंचवर्षीय योजना है जो चल रही है, ये अपने आप स्वतः समाप्त होगी, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी। फिर भी सरकार को योजना बनानी होती है, तो इन योजनाओं को बनाने में मदद के तौर पर, सलाहकार की भूमिका तौर पर, सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए नीति आयोग का गठन हुआ, जो भारत सरकार को भी और तमाम राज्य और यूनियन टेरिटरी सरकार को सलाह देती है, मशविरा देती है, उसके लिए काम करती है, जो काम सौंपा जाता है वो करती है। तो नीति आयोग काम वही कर रही है जो योजना आयोग करती थी, पर यह पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनती। अब आइए, नीति आयोग को भी सेंट्रल कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके एस्टैब्लिश्ड किया। यह भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के बाहर है, मतलब यह है। तो याद रखिएगा। अब आइए, यह भी 5 साल के लिए होती है और इसकी भी रिसफलिंग होगी। जब जब पीएम बदलेंगे, चाहे वही व्यक्ति दोबारा पीएम बने, पर यह नया पीएम होगा टर्म के अकॉर्डिंग। तो पीएम बदला, यानी कि नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बदल गया, तो ऑटोमेटिकली जितने भी उसके परमानेंट मेंबर है वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन वो समझिए कि वो रिजाइन दे दिया और ये रीसफल करेंगे। जी जनाब। तो नीति आयोग के एक पदेन अध्यक्ष होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो पीएम होते हैं, और एक होते हैं क्या, उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन, जो आपको मालूम ही है रामेश्वरन है, और एक होते हैं सीईओ, जो बेरी साहब हैं। तो ये फिलहाल ये हैं, पहले अमिताभ कांत हैं थे जो सीईओ, अब वो कौन है, किस जगह पे है, G20 के अभी जो हैं आपके शेरपा नियुक्त किए गए हैं। क्या होता है सब बताएंगे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा नीति आयोग उसकी जगह आ गई है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 5 ईयर्स प्लान कौन बनाता था। चलिए, अब चूंकि ये पास्ट बातें हैं, अब ये नहीं है, पर उनसे जुड़े सवाल आज भी भूत की तरह आपके पीछे पीछे आते रहते हैं हर एग्जाम में। इसलिए पंचवर्षीय योजना को अब कॉन्सेप्ट तो समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को हम 4 पॉइंट्स में उतारे, फिर आगे की कड़ी की बात करेंगे। तो आइए, ये तो हमें मजबूरी में लिखना पड़ता है, नहीं तो टाइम आउट हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आइए कॉन्सेप्ट पे बात आई। कॉन्सेप्ट पे बात करें तो हम पहला देखें 5 ईयर्स प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। एक पॉइंट अब है, फर्स्ट टाइम यूज्ड
या इंट्रोड्यूस्ड बाय रसिया, सो कॉल्ड दैट टाइम यूएसएसआर। पहली बार इसे रूस ने अपने देश में अप्लाई किया। कब? तो हम कहेंगे फर्स्ट FYP जो रशिया में आया वो आया 1927-28 से आया। कब लास्ट किया होगा? ऑब्वियसली 1932 से 33 में लास्ट किया होगा, 5 इयर्स। तो ये भी हम समझ गए। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। अब इंडिया में ये कब आया? इन इंडिया हमने कब यूज किया? 1951, यही हमारा है। अब इन चाइना 1953। सो फार का मतलब होता है बेटा अब तक 40+ कंट्री यूज दिस 5-year प्लान। आज 40 से ज्यादा देश इस पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ओके करिए, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब लिखेंगे हम कि इसके कॉन्सेप्ट्स। तो अब पेज नंबर 2 पे आइए। ये पेज 2 हो गया। वो क्या था पेज? अच्छा, इसमें पेज नहीं दिया था, इसको हम पेज 1 बना देते हैं बेटा। चलिए, अब पेज 2 पे आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। पेज 2 का संदर्भ जो आता है अब पंचवर्षीय योजना में, इन इंडिया इट मतलब 5 इयर्स। तो आप 5 इयर्स ही लिखे तो अच्छा है, ताकि आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। इन इंडिया 5-year plan prepared by प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 को हुई थी और लास्ट कर गया कब? 2014। इतने वर्ष भारत में पंचवर्षीय योजना चलती रही। यानी प्लानिंग कमीशन जो मतलब प्लानिंग कमीशन का ये पीरियड है। और 5 इयर्स प्लान भारत में कब रन किया? तो हम कहेंगे 5 इयर्स प्लान runs in India during 1951 to 2017 till 31st मार्च ये चला। अब कहेंगे टोटल FYP 12 ये चीज़। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीजें हैं। एंड देयर वेर 6 1-year plan also used in India as। अब as में कैसे कहेंगे? तो पहला 1966 से 67, दूसरा 1967 से 68, ये 68 है बेटा, तीसरा 1968 से 69, ये 3 साल हुए। दिस ईयर कॉल्ड प्लानिंग लीव इन इंडिया। क्योंकि बेटा ये पंचवर्षीय योजना तो इस दरमियान आई नहीं, तो ये जो 3 वर्ष है ये प्लानिंग लीव ईयर कहते हैं। प्लानिंग लीव, ठीक, लीव लिखिए, लीव प्लानिंग लीव, तो ये याद रखना है इन इंडिया।
ठीक है, इसको कहते हैं योजना अवकाश का समय। योजना अवकाश का समय ये कहलाता है, ये शब्द यूज होता है। तो 3 हो गए ना, 6 हमने कहा था ना, तो चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? 1978 टू 79, ये भी होगा। और इसको कहेंगे 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री प्लान। बेटा शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे 1 वर्षीय पूरक योजना। इसको प्लानिंग लीव में ऐड नहीं करते। क्यों? हम बताएंगे आपको। और बेटा जो 5वां होगा वो होगा 1990 से लेके 91, और जो छठा होगा 1991 से 92, और ये फिर एक बार होगा सेकेंड प्लानिंग लीव इन इंडिया। भारत में दूसरा योजना अवकाश का समय। बहुत सिंपल है ना, दूसरी योजना अवकाश। तो बेटा जरा गौर फरमाइए कि आपने क्या देखा। आपने देखा कि 3 साल योजना अवकाश रहा, तो ये फर्स्ट टाइम, और फिर 1 साल का पूरक रहा, ये योजना अवकाश मैंने नहीं लिखा, और ये फिर 2 साल का सेकेंड योजना अवकाश रहा। तो ये 1 और ये 2, 2 फेज, 3 साल, ये 3 इयर्स है और ये 2 इयर्स है, दोनों को मिला दें तो 5 इयर्स टोटल प्लानिंग लीव। कुल मिलाकर के इन चीजों को आपको समझना ही होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। आइए बेटा, देखा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको समझिए। मैंने क्या कहा आपसे कि कहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड पेज पे आए तो क्या कहा हमने कि भारत में ये योजना जो है 1951 से 2017 तक चली, और प्लानिंग कमीशन जिंदा रहा 1950 से लेके 2014 तक। टोटल जो 5 ईयर प्लान है भारत में 12 अब तक लागू हुए। अब तक का मतलब तब तक 2017 तक। और देखते हैं देयर वेयर 6 1 ईयर प्लान, 5-5 वर्ष वाली 12 योजना है, 12 पंचे 60 साल, तो ये हो गया। और देखिए ये भी आया आपका कितना, 6 वर्ष की 1-1 वर्ष वाली योजना, तो 60 और 6 66 वर्ष नहीं देखा जाए। और अभी 50 से लेके कितने साल हो गए, 72, तो बच कितना गया 6, और 17 5 22, 6 चल रहा है ना, इक्वल हो गया ना, समय का कोई हेर फेर आपके पास नहीं हुआ। तो देखा आपने, तो ध्यान में रखना है। एक्चुअली हम ये 3 साल 1-1 वर्ष का स्टेप बाय स्टेप 3 1 ईयर वाली प्लान लाए। क्यों? उसके पीछे था कि 62 में जो युद्ध हुआ चाइना के साथ, जिससे हमारे पास जो संसाधन थे वो बॉर्डर पे चले गए, अचीवमेंट नहीं हुआ, सबसे कम अचीवमेंट हुआ, 2.4% ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हुआ। तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि 5 ईयर का प्लान करते, तो हमने कहा 1 वर्ष के लिए। जैसे आपके पास बहुत पैसा है तो आप प्लान ही नहीं करते, पैसा बहुत है, और बेटा पैसा है लेकिन उतना नहीं है, काम ज़्यादा है, उससे डिमांड ज़्यादा है और पैसे की सप्लाई कम है, तो हम प्लान कर लेते हैं। और मंथली प्लान, जाओ 1 महीने का राशन ले आओ, तो हम अपने लोग अपने घर में 1 महीने का राशन ले आते हैं। और बेटा जो गरीब हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि 1 महीने का भी राशन इकट्ठा ला सकें, लूट लाया कूट खाया डेली वेजेस हैं, तो वो तो देखते कोई प्लान ही नहीं करते बेटा, जाते हैं काम की तलाश में, कहीं काम मिल जाता है और शाम को पैसा दे दिया, तो उसी में से 10 रुपये का तेल, 20 रुपये का चावल, 2 रुपये का मसाला, 5 रुपये की कोई सब्जी तौलिया में बांधता है और आ जाता है, पकाता है। परिवार है तो परिवार है तो अकेला खा लेता है, और 10 20 50 रुपये जो बच गए उसको
रेडी में लपेट के रख लेता है कल का। ये लाइफ है। तो कहने का मतलब है बेटा, प्लानिंग तब होती है जब आपके पास मनी का स्कार्सिटी हो। तो उसकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है कि आज काम मिलेगा या नहीं। लेकिन फिर भी जो गरीब होते थे कहते हैं, हम ही लोग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कोविड के टाइम में तो हमने क्या कहा, 1 सप्ताह का राशन ले आइए, 15 दिन का मत जमा करिए, क्योंकि पैसे उतने नहीं है, कोई इमरजेंसी आ जाए थोड़ा बचा के। तो हम 1 वीक का राशन लाते हैं। अब पैसे हैं तो कहते हैं मंथली का राशन ले आओ, बहुत पैसे 3 महीने का जमा कर दो, क्या जाता है। तो दिस इज द वे। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास पैसे की कमी थी, हम 1 ईयर का प्लान लेकर आए। फिर अगले साल 1 साल का प्लान, फिर अगले साल 1 साल का प्लान लाए। तो 3 बार लगातार 1-1 वर्ष के लिए 3 स्टेप में 3 प्लान लाए। ये 3 वर्ष को इकट्ठा कहते हैं भारत में योजना अवकाश का समय, क्योंकि इस 3 साल में पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई। तो पहली योजना अवकाश का समय कब से कब रहा, तो बोलेंगे 1966 से लेकर 69 रहा, यह आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी प्लानिंग लीव कब रही, तो देखिए 1990 से लेकर 92 रही, 2 साल का रहा। तो कुल मिलाकर 3 और 2 ये 5 साल का प्लानिंग लीव है। तो ये 1 साल क्या कर रहा है, ये 1 साल का 1 ईयर प्लान तो है, पर कर क्या रहा है, इसको हमने कहा 1 वर्षीय पूरक योजना, कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों ऐसा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 89 के लिए बनाई थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, वही चीज है। और उसने तो गलत बयानबाजी की थी, उससे उसका इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया, चुनाव हार गई, तो रिजाइन दी, तो सरकार गई, और सरकार गई तो मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई ने, इनकी योजना 4 साल चल चुकी थी, 4 साल के बाद इन्होंने योजना को खत्म कर दिया। मोरारजी देसाई ने 78 में ही कहा कि मैं अपनी पंचवर्षीय योजना लाऊंगा, ये हमारी सरकार है, हमारे सिद्धांतों पर ये योजना आएगी। तो 5 साल चलने वाली 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह कहा कि ये 1 साल के लिए एक 1 ईयर प्लान डाल दो, और इस बीच में हम अगला 5 साल तैयार कर लेंगे योजना। तो ये बात थी। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, यानी वो उस 1 साल के गैप को फिल करने के लिए 1 साल की योजना लाई गई, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री प्लान। और ये पूछता ही है कि कब 1 साल की पूरक योजना आई थी। इसे प्लानिंग लीव में नहीं रखा जाता, ये भी याद रखिए। तो कुल 6 वर्ष की 1 वर्षीय योजना आई, 6 वर्षों के लिए आई। कब कब आई आपके सामने में, और उनमें से एक को पूरक योजना कहते हैं, बाकी 5 साल को इकट्ठा क्या कहते हैं, प्लानिंग लीव इन इंडिया, जो 2 फेज में हुआ, पहली बार 3 साल के लिए, दूसरी बार 2 साल के लिए। कुल मिलाकर के आप 1 ईयर प्लान समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री प्लान समझ गए, और आप समझ गए व्हाट इज द प्लानिंग लीव इन इंडिया। भारत में योजना अवकाश का जो समय कहा जाता है वो क्या होता है। और अब एक रोल बैक वाला है जो हम पंचवर्षीय योजना पढ़ाने के दरमियान बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट मैंने दिया बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और ये हमेशा 1 अप्रैल से लागू होगी, 31 मार्च को खत्म होगी, लेकिन 5 साल के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना। आइए, तो हम पेज नंबर अब 2 की जगह 3 पर चलेंगे। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, इजाजत है। पेज नंबर 3। अब ये पेज नंबर 3 पे अब हमारा सवाल 5 ईयर प्लान का होगा। तो जरा ध्यान दें, जब हम बेटा 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं तो हमें 3 शब्दों पर ध्यान देना है। वर्ड्स, लेक्सोग्राफी। अब उसमें पहला जो शब्द है वो है रोल बैक प्लान। रोल बैक मतलब क्या होता है, वापस लेना। ये जानना आपके लिए जरूरी है, पहले शब्दों से तो खेल लें। आइए, जब कोई योजना लागू की गई, जब कोई 5 ईयर प्लान लागू की गई, 5 साल के नाम ही है 5 ईयर प्लान, 5 साल के लिए, लेकिन मान लेते हैं 1 या 2 साल चला और आपने उस योजना को वापस ले लिया, तो बेटा आपको दिल्ली से बंबई जाना था, लेकिन दिल्ली से करनाल पहुंचे कि आपको लगा कि मुझे नहीं जाना, आप वापस हो गए। यानी 100 किलोमीटर का सफर था आपका तय, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलने पर आपने कहा नहीं जाना, वापस आ गए। इसको रोल बैक कहेंगे, वापस लेना, योजना को, सोच को, किसी भी चीज को। और मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना था और आप 70 किलोमीटर चले गए, 60 किलोमीटर चले गए, 80 किलोमीटर चले गए, 90 चले गए, और अब कहते नहीं जाना, लौट आए, तो इसको रोल बैक नहीं कहेंगे। आपने तो एक हद तक ये चल गए ना, इसको क्या कहेंगे,
ended before। तो देखा आपने, मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी वाली 5वीं पंचवर्षीय योजना को 80% चला लिया था। 5 साल में 4 साल चल चुके थे, तो 20% 1 साल पहले ना आपने उसे बंद कर दिया, रोक दिया, और 1 साल का 1 ईयर का कॉम्प्लीमेंट्री प्लान लाया, तो उसको रोल बैक नहीं कहेंगे। मोरारजी देसाई 1979 से 1984 के लिए 5 इयर्स प्लान लाए और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन 1980 में इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई, जीत गई और फिर से वो पीएम बनी। तो पंचवर्षीय योजना हर सरकार अपने सिद्धांतों के आधार पर, घोषणाओं के आधार पर जनता के कल्याण के लिए बनाती है, ये उसका राइट है। तो इंदिरा गांधी ने पंचवर्षीय योजना जो मोरारजी देसाई चलाए थे 1980 से क्या कहते हैं 1979 से 84 के लिए, तो 79 में शुरू किया, 80 में इंदिरा गांधी आ गई, ले ली। तो 5 साल की योजना 1 साल चली, उसके बाद वापस ले ली, तो 4 साल तो चली नहीं, तो ये तो शुरुआत में ही वापस हो गई ना। इसीलिए इसका शब्द का इस्तेमाल होता है रोल बैक, वापस ले लेना। तो रोल बैक, वापस ले लेना। तो आपसे एक सवाल पूछेगा, विच 5 ईयर प्लान कंसीडर रोल बैक? सीधा सवाल होगा, विच 5 ईयर प्लान कॉल्ड या कंसीडर्ड रोल बैक प्लान? ये सीधा सवाल है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मालूम है, 6th 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि ये 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ 84 के लिए, पर कब रोल बैक हुआ? ये रोल बैक हुआ 1980। ठीक है, यहां पे एक इन लगा दीजिए तो हमारे लिए अच्छा। रोल बैक इन 1980 बाई इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, इंदिरा। तो देखा बेटा, रोल बैक पर सवाल आएगा और ये आपको जानना जरूरी है। नहीं मालूम तो ऐसे ही परेशान रहिएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला एक पॉइंट देखा आपने, वर्ड्स की बात कर रहे हैं और हमारा एक वर्ड्स क्लियर है। अब दूसरा एक वर्ड्स है फोकस। इसी को कहते हैं प्रायोरिटी। बेटा फोकस का मतलब क्या है? किसी खास चीज पर ध्यान देना। और प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राथमिकता। तो जिस खास चीज पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं, प्राथमिकता। तो फोकस कहिए या प्राथमिकता, एक ही चीज है। मोस्ट ऑफ, याद रखना है, 1 to 9th 5 ईयर प्लान फोकस्ड। बेटा मैंने ये कहा आपसे कि एक पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी में कुछ ना कुछ फोकस किया गया था, प्रायोरिटी दी गई थी। तो ये शब्द बार बार आएगा। अब अगला तीसरा शब्द है मॉडल, यानी मॉडल्स। तो मॉडल, अब मॉडल का है, तो मॉडल का मतलब होता है बेटा प्रारूप। मॉडल का मतलब क्या है? प्रारूप। बेटा वो किस अंदाज में वो 5 ईयर प्लान बना। जैसे मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है, मैंने अभी तक 5 ईयर्स प्लान आपकी शुरू नहीं करी है, सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो ये मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। हमारे कुछ और शिक्षक अलग ढंग से पढ़ाते हैं, सबके तरीके अलग हैं, सबका मॉडल अलग है, सबका प्रारूप अलग है। समझ में आई? घर बनाए जाते हैं इनबिल्ट टेक्नोलॉजी से भी और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से भी, ठीक है, कास्ट प्रिपरेशन से भी और कास्टिंग करके भी, आप भी जानते हैं। तो कई तरीके हैं घर बनाने के। तो ऐसे ही प्लान करने के तरीके, तो अलग अलग व्यक्ति के समूह ने अलग तरीके से अपना प्लान किया। मनमोहन सिंह जी का देश का विकास का अलग तरीका था, मोदी जी के देश का विकास का अलग तरीका है। दोनों की चाहत एक ही है। तो याद रखिएगा बेटा, हमारी आपकी सबकी चाहत एक है, पर हम क्या हैं? हिंदू एक हैं, इस्लाम एक है, सिख एक है, ईसाई, सब अपने तरीके से काम करते हैं बस। तो इसको मोडाल कहते हैं कि किसने कौन सा मोडाल दिया। तो जनरली व्यक्ति के आधार पर मोडाल होता है। मोडाल प्रारूप मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, ठीक है,
तो याद रखिएगा। तो पर्सनली, पर्सन, किस पर्सन ने कैसा मॉडल दिया उसकी बात होती है। तो फोकस्ड होता है, मॉडल्स होता है, एक होता है ड्यूरेशन, चौथा होगा ड्यूरेशन। यानी बेटा ड्यूरेशन ये संदर्भ बताता है कि किस समय से, माने अवधि। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? समय अवधि। समय अवधि, थोड़ा अवधि का और ठीक कर देते हैं। समय अवधि ये होता है कि किस समय से किस समय चली, ये सब चीजें बार बार। और एक होता है विशेषताएं, चौथा। पांचवा हम यहां लिख देते हैं, इसको कहेंगे विशेषता, यानी स्पेशलिटी। अगर कोई स्पेशलिटीज है, कोई बड़ी बात हुई है उस ड्यूरेशन में, तो लिखी जाएगी। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था घूमेगी और हम एक एग्जाम्पल देन एंड देयर देने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलिए। क्या आपका कोई कमेंट है तो बताइए, सवाल है तो पूछिए, हम आगे बढ़ेंगे। पेज 4। अब आइए बेटा, हम देख रहे हैं, अब हमने टाइटल दे दिया 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। जब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता तो उसका नाम था प्लानर ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, बहुत ये चीज़ है। तो आइए अब हम सीधा समझे नंबर 1, पहला पंचवर्षीय योजना। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है फर्स्ट FYP, सॉरी, फर्स्ट आ गया, और फर्स्ट को भी हम इस तरह से मिटा दे तो अच्छा है, सिंपली लीजिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होगा? तो पहला होगा, सबसे पहले जो लिखा जाता है बेटा, इसको कहेंगे ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे तो टाइम सीधा लिख दीजिएगा। तो पहले का ड्यूरेशन क्या था, तो एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 हो गया ना, 5 साल। और उसके बाद अब 1 अप्रैल 31 मार्च नहीं लिखेगा, 51 से 56 लिखा करिएगा। ड्यूरेशन के बाद क्या आएगा? तो हम कहेंगे मॉडल्स। मॉडल का मतलब क्या बताया था? प्रारूप, ये बताया था हमने। इसका प्रारूप किसने तैयार किया, किस मॉडल पे था? तो मॉडल का नाम होगा हेराल्ड डामर मॉडल। ये एक व्यक्ति का नाम है, ये पर्सन है, हेराल्ड डामर। विदेशी थे, योजना आयोग में पहले विदेशी भी हो सकते थे। वाजपेयी जी जब आए 1997 में, तो ये सिस्टम हटा दिया कि एक अपना योजना भी नहीं बना सकते कि विदेशी की जरूरत पड़ेगी, तो हटा दिया। तो हेराल्ड डामर। अब मॉडल के बाद क्या हुआ बेटा? फोकस। फोकस मतलब क्या है? प्राथमिकता, यानी बताया था ना, प्रायोरिटी। तो ये शब्द आया। तो याद रखिएगा, ड्यूरेशन की जगह पे हम टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस। अब फोकस क्या किया हमने? ऑन एग्रीकल्चर। यानी बेटा हमने फोकस किया कृषि पर। ठीक है। अब नोट, दिस FYP prepared by पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पीएम थे जी। ऐसा भी सवाल पूछा है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ये सवाल पूछा है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर में शामिल थे, इसीलिए इनका नाम आता है। पर मॉडल यही होगा। तो अब इसमें पूछेगा अचीवमेंट।
बेटा क्या उपलब्धि रही, उपलब्धि क्या रही, यह सवाल आएगा। तो उपलब्धि को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रहा, तो याद रखिएगा 3.5। तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिमेन 3.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी तो मालूम ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% हमारा आर्थिक विकास दर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आर्थिक विकास दर कितना रहा, तो हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% रहा अचीवमेंट। यही चीजें आपको पढ़नी है। अब इस समय कोई इंपॉर्टेंट बात हुई, हां हुई, वही चीजें अब निकालनी है। फिर नोट में जो स्पेशल बात बताया था ना, समथिंग स्पेशल, तो देखिए 1 जुलाई 1955 क्या हुआ था बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया, राष्ट्र की संपत्ति बना दिया। अब वो प्राइवेट बैंक नहीं रही। तो इंपीरियल आई है बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड एंड गिवन अ न्यू नेम। कौन बताएगा, तो इनका न्यू नेम क्या है बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो बेटा ये जो चीजें हैं, देखा आपने कब हमने शुरू की, अब आए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किए हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब इसी पंचवर्षीय योजना में हमने एक और काम किया, एक और काम किया, वो कैसे, तो बताता हूं। तो पहले थोड़ा सा हमें इसको शॉर्ट अप करने दीजिए। हम इसे यहां लेके आते हैं, पेज 4 FYP, ठीक है। और हमें नीचे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में और आपको लेके चलूंगा। एक क्वेश्चन और है मेरे पास बेटा, और इसको हम कलर चेंजिंग के साथ लिखें। अब देखिए, तो एक पॉइंट ये हुआ, अब दूसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1951। बेटा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, एक मिनट, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट्स इन 1951। दुनिया का पहला देश जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर एक बड़ा कार्यक्रम लाया, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा और बिल्कुल असफल रहा। हमारा पड़ोसी चीन 1980 में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की और 30 वर्षों में नहीं 20 वर्षों में सफल रहा। यह अलग बात है कि उसकी परिणति, उसका आउटकम अलग निकला। फिर ये अब 1 बच्चे से 2 बच्चे, 2 बच्चे से 3 बच्चे की नीति पर चल रहे हैं। याद रखिएगा, बच्चे 2 ही अच्छे। आज तक हम पूरा नहीं कर पाए, हालांकि लोग अवेयर हुए हैं, पर इट विल टेक मोर टाइम। तो याद रखना है
पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश भारत था, पहला देश। स्टार्ट इन 95 एज फर्स्ट कंट्री, एज फर्स्ट नेशन इन दी वर्ल्ड, बट फेल्योर, असफल रहा। इसके साथ ही इस क्लास को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर आगे की कार्रवाई आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर, विश यू हैव ए नाइस डे।